अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मसर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लाइसोसोम। अच्छा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जहाँ पर भी आपको लफ्ज़ लाइसिस नज़र आए समझ जाना वहाँ पर किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन होगी, उसको तोड़ा जाएगा, दैट इज़ ब्रेक डाउन। और सोमा का मतलब होता है बॉडी। लाइसोसोम का मतलब है ऐसी बॉडी जो चीज़ों की ब्रेक डाउन कर सकती है, चाहे वो चीज़ें आपका एक पॉलीमर मॉलिक्यूल हो उसको तोड़ा जाए, वो ये काम भी कर सकती है। चाहे आपके खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हों उसको हाइड्रोलाइज करना हो, यानी कि हाइड्रोलाइज का मतलब होता है उनको तोड़ना हो, वो भी ये काम कर सकती है। ठीक है। और याद रखना है कि लाइसोसोम जो होती है आपकी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है। दे आर स्फेरिकल, गोल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी है। ठीक है। और इनका जो डायमीटर होता है फ्यू माइक्रोमीटर होता है, एमसीक्यू उसकी कोई पॉइंट नहीं है, बट दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, सिंगल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है लाइसोसोम भी, पर ऑक्सीसोम भी और ग्लाइऑक्सीसोम भी। और जो लाइसोसोम होती है आपकी वो गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होती है, यानी कि वहाँ से बनती है। इसके अंदर क्या होती हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं, ऐसे एंजाइम जो चीज़ों की डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, जो चीज़ों को तोड़ सकती हैं। दे अकर ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स, ये सिर्फ एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ठीक है। एंड फंक्शन इन डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू सेल बाय फैगोसाइटोसिस, और ये क्या करती हैं, उन चीज़ों को डाइजेस्ट करती हैं जो चीज़ें सेल अपने अंदर लेता है बाय प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है। नॉर्मली दे फंक्शन एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ये नॉर्मली क्या काम करते हैं, ये डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स के तौर पे काम करते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि कोई भी बाहर का पार्टिकल हमारे सेल के अंदर घुसा है तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड वॉर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट, और हमारे सेल की भी कुछ चीज़ों को तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, दैट इज़ वॉर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट। वो सेल के कंपोनेंट्स जो वॉर्न आउट कर चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, ठीक है, जो काफ़ी ओल्ड एज वाले हो गए हैं और हमें डर है कि अगर इनको हमने रोक के रखा तो इनके अंदर कोई डिजीज़ आ जाएगी, तो उन चीज़ों को भी ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, उनकी भी ये हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉयर हैं फॉरेन पार्टिकल के, वॉर्न आउट सेल्स जो होते हैं हमारे अपने उनके, और ये चीज़ों को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जो हम फैगोसाइटोसिस के ज़रिए लाते हैं। कह रहे हैं जो लाइसोसोम बिल्कुल नया नया बना होता है और अभी तक इसने किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं किया होता, हम उसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है। और कह रहे हैं हमारे लाइसोसोम के अंदर 40 तरह के एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम जब अपना काम कर रहा होता है ना, तो ये अटैच करता है खुद को मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल लाइक एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और ऑटोफैगोसाइटोसिस। जब लाइसोसोम अपना काम करना स्टार्ट करता है तो लाइसोसोम क्या करता है, वो मटेरियल जिसको हमारे सेल ने अपने अंदर इंजेस्ट किया होता है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। जब उसके साथ जाके अटैच हो जाता है तो अब देखो, या तो उस चीज़ की एंडोसाइटोसिस की गई होगी, यानी कि आपने मेम्ब्रेन थी ऐसी, उसके ऊपर कोई चीज़ आके अटैच हुई तो आपने उसको अपने अंदर इस तरह इनफोल्डिंग करके अंदर छुपा लिया और फिर उसकी मेम्ब्रेन बना के सेल के अंदर ले आए, इसके साथ हमारा लाइसोसोम आके अटैच हो जाएगा, ये काम होगा। या फेगोसाइटोसिस होगी। अच्छा, फेगोसाइटोसिस भी एंडोसाइटोसिस की टाइप है। फेगोसाइटोसिस में क्या करते हो, आप कोई सॉलिड चीज़ को अपने अंदर लेते हो, जब सॉलिड चीज़ को इस तरह अंदर इनफोल्डिंग की फॉर्म में ले लेते हो तो इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और ऑटोफेगोसाइटोसिस होती है कि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ आपके सेल के अंदर आई है। दीज लाइसोसोम जो होती हैं इनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, यानी कि वो लाइसोसोम जो किसी या तो एंडोसाइटोस की गई चीज़ के साथ या फेगोसाइटोस की गई चीज़ के साथ चिपक गई है, उसने किसी और चीज़ के साथ अटैचमेंट कर ली है अपनी, तो लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। बट इनको हम एंडोसोम्स भी कह सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए जो चीज़ आई है उसके साथ अटैच किया है तो एंडोसोम, वरना फेगोसोम या ऑटोफेगोसोम। कह रहे हैं दे परफॉर्म ऑटोफेजी। व्हाट इज़ ऑटोफेगी? ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने सेल के अंदर मौजूद अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को क्या करते हो, डाइजेस्ट करते हो। ठीक है। तो प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डिस्ट्रॉयड एंड डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। सबसे पहले अगर हमारे सेल के अपने ही पार्टिकल हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ये बहुत पूरा सेल आप ख़त्म नहीं करना बल्कि आपने उन कुछ पार्टिकल्स को ख़त्म करना है, तो क्या करेगा लाइसोसोम, उनको पहले इनगल्फ करेगा और अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी या ऑटोफेजी, एंड दिस इज़ अ सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। सेल्फ ईटिंग कहें, ऑटोफेगी कहें या ऑटोफेजी कहें, ये प्रोसेस है जिसमें आप पूरे सेल को तबाह नहीं करते बल्कि उस मखसूस चीज़ को इनगल्फ कर लेते हो और डाइजेस्ट कर लेते हो। अभी मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। फिर बॉडी समटाइम क्या करती है, एलिमिनेट करती है पूरे के पूरे ओल्ड सेल्स को या अनवांटेड सेल्स को एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। हमारी जो
फिंगर्स होती हैं शुरू में, जब हम हमारी जो है लाइक जब बेबी डेवलप हो रहा होता है मदर के पेट के अंदर, तो फिर क्या होता है, हमारे हाथ इस तरह के होते हैं, ठीक है, ये आगे वाला पार्ट है और ये हमारी रिस्ट होगी फॉर एग्जांपल। अब हमारा बॉडी क्या करती है, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, यानी कि ये ऐसे जो बीच में चीज़ है ना ये वाली, ये ख़त्म कर दी जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसकी डेथ करने के लिए हम लाइसोसोम का इस्तेमाल करते हैं। और बॉडी क्या करती है, इन चीज़ों की एपोप्टोसिस करा देती है। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ करा देती है। तो बॉडी समटाइम क्या करती है, ओल्ड सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए या अनवांटेड सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ख़त्म करने के लिए, उसको कैसे पता होता है कि ये ख़त्म करना है, बिकॉज ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी। सो वो क्या करती है, एक एपोप्टोसिस का प्रोसेस करता है। ड्यूरिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, एक सेल्फ ईटिंग इज ऑटोफेगी, ऑटोफेगी इज सेल्फ ईटिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज एपोप्टोसिस, ठीक है। ये और प्रोग्राम सेल डिस्ट्रक्शन है। इसमें क्या होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम इज रप्चर, जो आपका लाइसोसोम होता है ना उसकी मेम्ब्रेन क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है। तो उस लाइसोसोम के अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे, वो एंजाइम जो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं और जाके पूरे सेल का ब्रेक डाउन कर लेते हैं या लाइसिस कर लेते हैं। विच कॉजेज अ सेल टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, जो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है बाय डाइजेस्टिंग इट्स ऑन मैक्रोमोलिक्यूल। सो लाइसोसोम इज रेफर्ड एज सुसाइटल सैक और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी में प्रोसेस क्या है कि ऑटोफेगी में आप सेल के कोई ख़ास मटेरियल को या मॉलिक्यूल को इंजेस्ट करते हो और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हो। लेकिन ऑटोलाइसिस में क्या होता है, पूरे सेल के अंदर लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है। जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है, उसकी जो सारे एंजाइम जो होते हैं, इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो रिलीज़ हो जाते हैं, जो सेल की सेल्फ ईटिंग कर लेते हैं, सेल्फ डाइजेशन उसके स्टार्ट कर देते हैं उसके माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। और इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी कि सुसाइड एक तरह का करवा रहे हैं, अपने सेल को मार रहे हैं, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसमें देखो आपकी मेम्ब्रेन अंदर हो रही है। फूड वैक्यूल क्या होता है, कुछ खाना आप जब लेके आते हो तो खाना जो आता है आपके सेल के अंदर वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है। आप उसके ऊपर भी लाइसोसोम अटैच करके उसको डाइजेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। सो इसके साथ साथ लाइसोसोम और भी तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो लाइसोसोम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो हमारे सेल के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमारी कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको लाइसोसोम्स के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर लाइसोसोम के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, जब लाइसोसोम के कोई एंजाइम नहीं होगी और उसका इंपॉर्टेंट रोल था हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन में, सो अब वो एंजाइम जो काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम थी वो लिपिड को डाइजेस्ट कर रही थी, अब क्या होगा, उस एंजाइम की कमी की वजह से वो लिपिड हमारी बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा। जब वो लिपिड हमारी बॉडी के अंदर जमा होता जाएगा तो हमें बीमारी शुरू हो जाएगी, हमें डिसीज़ होगी। और वो डिसीज़ जो लाइसोसोम के एंजाइम की एब्सेंस होने की वजह से होती है, ठीक है, उसको कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। और 30 ऐसी डिजीज़ हैं जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, उनमें से 3 का नाम यहाँ मेंशन है, मैं बताता हूँ। तो पहले हम इसको रीड करते हैं कि लाइसोसोम इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट इन कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम विच मेंटेन मेटाबॉलिक बैलेंस ऑफ सेल। ये बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं इसके अंदर जो मेटाबॉलिक बैलेंस ऑफ सेल को मेंटेन करते हैं। इफ़ सेल बिकम अनएबल टू सिंथेसाइज एनी ऑफ दीज एंजाइम ड्यू टू हेरिडिटी प्रॉब्लम या कंजेनाइटल रीज़न, ठीक है, तो फिर कंजेनाइटल होता है कि कोई बच्चा पैदा ही इस तरीके से हुआ है कि उसके अंदर वो एंजाइम पहले से ही ख़त्म है, मौजूद ही नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई हेरिडिटी कैरेक्टर ऐसा मौजूद है कि यार उसने जब इनहेरिट किया है इस चीज़ को तो उसे इस लाइसोसोम के अंदर मौजूद वो एंजाइम मिली ही नहीं। तो कंजेनाइटल इज़ बाय बर्थ, हेरिडिटी इज़ नॉट लाइक बाय बर्थ के कोई कंजेनाइटल रीज़न में नॉर्मली उसकी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है उस स्ट्रक्चर की, बट हेरिडिटी में एबनॉर्मेलिटी इस तरह नहीं होती कि उसके अंदर कोई मसला हो गया, बल्कि वो उसको जो मिला है, जो ट्रांसफ़र किया गया उसके अंदर पेरेंट्स है, वो इसी फॉर्म में किया गया था, तो ये हेरिडिटी है और हेरिडिटरी है। और कंजेनाइटल इज़ लाइक कि उसके अंदर या तो है ही नहीं पूरा लाइसोसोम, या फिर है तो उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं 1-2 मिसिंग है। सबस्ट्रेट है ऑफ दैट एंजाइम एक्यूमुलेट इन द सेल, वो सबस्ट्रेट यानी कि वो रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम काम करता था, वो वाला एंजाइम जब हमारे पास है ही नहीं, वो क्या होगा, सेल्स के अंदर जमा होता जाएगा, सेल्स के साथ फिर ऑर्गन में जमा होता जाएगा, जिससे बॉडी में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इट कैन बिकम फैटल एट चाइल्डहुड, ठीक है। और इन डिजीज़ को क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ एक है टे सेक डिजीज़। तो टे सेक डिजीज़ होती है ना, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी कि दिमाग जो होता है अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी खोता जाता है, ब्लाइंडनेस होती रहती है टे सेक डिजीज़ में, और डेथ हो जाती है बाय एज ऑफ 3। डेथ बाय एज ऑफ 3
मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस, अंधापन, ये क्या है टेसेक के अंदर होता है। गॉशर डिजीज़ के अंदर क्या होता है, गॉशर डिजीज़ जो होती है इसको हम गॉशर पढ़ते हैं, तो गॉशर डिजीज़ के अंदर लीवर, आपका जिगर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है। तो लीवर इनलार्ज, स्प्लीन इनलार्ज, गॉशर डिजीज़। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं आपकी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, उनकी इरोजन होती है, यानी कि इरोजन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइजेशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होती जा रही है। और मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंटाइल, मेंटल रिटार्डेशन हर गॉशर डिजीज़ में नहीं होती बल्कि उस गॉशर डिजीज़ में होती है जो इन्फेंटाइल फॉर्म हो, वरना गॉशर डिजीज़ अडल्ट लाइफ के अंदर भी होती है। तो लीवर की इलार्जमेंट और स्प्लीन की इलार्जमेंट और ख़ास तौर पर लॉन्ग बोन्स का इरोड होना, ये गॉशर डिजीज़ की एग्जांपल है। बस आपने नाम भी याद रखना है कि टेसेक डिजीज़, गॉशर डिजीज़ और क्रैब डिजीज़, ये आपकी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। क्रैब डिजीज़ के अंदर माइलिन शीट ख़त्म हो जाती है, बंदा मेंटली रिटार्डेड होना शुरू हो जाता है, डेथ बाय एज ऑफ 2 जो है वो क्रैबी डिजीज़ है, डेथ बाय एज ऑफ 2। अच्छा, ये माइलिन शीट क्या है यार, माइलिन जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं बॉडी में, जो आपके ब्रेन के सिग्नल्स को लेके जाती हैं डिफरेंट एरिया में, इन न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जो इस न्यूरॉन्स को इंसुलेट कर रही होती है, जो प्रोटेक्ट कर रही होती है और हेल्प भी कर रही होती है कि जो मैसेज है वो ज़्यादा स्पीड के साथ जाए। ये माइलिन का काम होता है, माइलिन शीट का। तो क्रैब डिजीज़ के अंदर ये माइलिन शीट जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो अब क्या होगा, न्यूरॉन्स जो है अपना जो काम कर रही थी वो सही से काम नहीं करेंगी या बहुत स्लो करेंगी, तो ये क्रैब डिजीज़ के अंदर होता है। और फिर मेंटल रिटार्डेशन भी साथ साथ हो रही होती है। सो ये था हमारा टॉपिक लाइसोसोम का, और ये ऑटोफैगी क्या है और एपोप्टोसिस क्या है, सुसाइडल बैग क्या है, और हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये हम आपसे रीजनिंग में पूछ सकते हैं। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ के 3 के नाम और उनके सिम्टम्स, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं MD कैट के टेस्ट के लिए भी और आपके जो इंटर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर ऑक्सीजोम को और साथ में ग्लाइऑक्सीजोम को। तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।